नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। समाजवादी पार्टी में एक क्रांति हुई है। ओम प्रकाश राजभर से नाता तोड़ने के बाद अखिलेश यादव ने आखिर उनकी सलाह मान ली। वो लखनऊ के बंद एसी कमरों से निकलेंगे और जनता के बीच में जाएंगे, ऐसी मुनादी उन्होंने की है। शनिवार को उनकी पार्टी की एक बैठक हुई कोर ग्रुप की, जिसमें 1 महीने बाद रामपुर और आजमगढ़ के उपचुनाव में हार की समीक्षा हुई। समीक्षा में कारण क्या निकला ये तो पता नहीं, लेकिन उसके बाद घोषणा ये हुई कि वो पदयात्रा पर निकलेंगे। पदयात्रा पर निकलेंगे तो कहाँ जाएंगे? गाज़ीपुर से बलिया। सिर्फ इतने बड़े प्रदेश में तो मुझे अकबर इलाहाबादी का एक शेर याद आ गया। कौम के गम में डिनर खाते हैं हुक्काम के साथ, रंज नेता को बहुत है लेकिन आराम के साथ। तो पदयात्रा करेंगे लेकिन आराम के साथ, इतनी लंबी नहीं कि फिर मुश्किल हो जाए, और इतनी धूप बरसात, इसमें मौसम भी अच्छा नहीं है निकलने के लिए, और कुछ दिन में हो सकता है कि मौसम और ज़्यादा ख़राब हो जाए, बारिश तेज़ हो जाए तो फिर बंद करनी पड़े। तो गाज़ीपुर से बलिया, आप समझ सकते हैं कि दूरी कितनी है। ये लोगों के तंज, पार्टी के कार्यकर्ताओं के बढ़ते दबाव, इसके तहत ये फैसला लिया गया है। अखिलेश यादव इस देश के एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने आज तक अपने राजनीतिक जीवन में कोई गंभीर राजनीतिक बात नहीं कही। उन्होंने कोई गंभीर या कोई प्रभावी राजनीतिक रणनीति बनाई हो या उस पर अमल किया हो, ऐसा भी दिखाई नहीं दिया। अगर ऐसा किया होता तो उनके मित्र और उनके शुभचिंतक, उनके खैरख्वाह योगेंद्र यादव को उन्हें नाकारा न कहना पड़ता। योगेंद्र यादव ने ये शब्द नहीं इस्तेमाल किया, लेकिन जो कहा है वो इससे ज़्यादा है। किसान आंदोलन को, मतलब उनके कहने का जो आशय है कि किसान आंदोलन को उन लोगों ने अखिलेश यादव की तिजोरी में गिरवी रख दिया था। उन्होंने कहा कि ये आंदोलन अखिलेश यादव को चुनाव जिताने के लिए था। अखिलेश यादव के लिए हमने पिच तैयार कर दी थी, सब कुछ, सारी तैयारी कर दी थी, आकर उन्हें बैटिंग करनी थी, वो भी नहीं कर पाए, तो हम क्या करें। मतलब कैसा खिलाड़ी मानते हैं अखिलेश यादव को योगेंद्र यादव, इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए। तो ये करीबी लोगों का ये हाल है। ओम प्रकाश राजभर जो चुनाव से पहले उनके साथ आए, गठबंधन के साथी बने, सबसे बड़े सलाहकार थे, सब पार्टियों के नेताओं से, दूसरे छोटी पार्टियों के नेताओं से मिलवा रहे थे, स्ट्रेटजी बनवा रहे थे। उनको आखिर में बेआबरू होकर बाहर जाना पड़ा। उन्होंने कह दिया कि जाइए, आप जहाँ जा सकते हो वहाँ चले जाइए। ये अखिलेश यादव हैं जो 2017 से 2022 5 साल में 3 गठबंधन कर चुके हैं, और उसकी बात मैं विस्तार से पहले बता चुका हूँ, इसलिए दोहराऊंगा नहीं। लेकिन अखिलेश यादव की शख्सियत समझनी होगी अगर आप उनकी राजनीति समझना चाहते हैं। अखिलेश यादव एकमात्र ऐसे नेता मैं मानता हूं जो दिल्ली के लुटियंस बिरादरी में मिसफिट हैं। वहाँ वो फिट हो नहीं पाते। जब दिल्ली में लुटियंस बिरादरी के लोगों के बीच में होते हैं तब वो किसान होते हैं, समाजवादी होते हैं, वो उस एलीट तबके का हिस्सा नहीं अपने को बना पाते। लेकिन जब वो लखनऊ पहुंचते हैं तो अपने को लुटियंस दिल्ली के एलीट तबके का हिस्सा मानते हैं। तो इसलिए जो लखनऊ में किसान, समाजवादी, ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं, वो उनसे जुड़ नहीं पाते। वहाँ लुटियंस दिल्ली के लोग नहीं जुड़ पाते, यहाँ जो है ज़मीन के लोग नहीं जुड़ पाते। एकदम अपने पिता से कंट्रास्ट है, बिल्कुल उलट है। उनके पिता खाँटी ज़मीनी नेता, ज़मीन के नेताओं से उनका सहज संवाद, बड़ा स्वाभाविक संवाद। लोगों को मिलने में जब जो भी ज़मीनी नेता उनसे मिलता था, कार्यकर्ता मिलता था, तो उसको लगता था कि अपने बीच का ही कोई आदमी नेता बना है। अखिलेश यादव के साथ ऐसा नहीं है। अखिलेश यादव राजनीति में एक तरह से अकेले हैं। ये जो विपक्षी गठबंधन की बातें होती हैं उसमें चले जाते हैं, वो महज एक औपचारिकता भर होती है। चूँकि उत्तर प्रदेश की बड़ी पार्टी के नेता हैं इसलिए बुला लिया जाता है इसलिए वो चले जाते हैं। इसके अलावा उनकी कोई भूमिका विपक्षी एकता हो या विपक्षी रणनीति हो उसको बनाने में नहीं होती। क्यों
क्योंकि उनके पास कंट्रीब्यूट करने के लिए कुछ है नहीं। कोई इंटेलेक्चुअल कैपिटल नहीं है, कोई पॉलिटिकल कैपिटल नहीं है जो रणनीति के तौर पर हो। जनाधार तो है, और वो पिता से विरासत में मिला हुआ जनाधार है जो कम होने वाला है आने वाले दिनों में। अभी 2022 के चुनाव में उनको जो वोट मिले हैं उससे कंफ्यूज मत होइए। वो बीएसपी के एकदम से गिर जाने और लड़ाई सीधी बीजेपी और समाजवादी पार्टी की हो जाने से वो बढ़ा हुआ जनाधार आपको दिखाई दे रहा होगा लोकसभा के चुनाव में। उसके बाद जो 2027 में विधानसभा का चुनाव होगा उसमें स्पष्ट हो जाएगा। 2027 में विधानसभा का चुनाव आते आते समाजवादी पार्टी सत्ता से बाहर रहे हुए उसको 10 साल हो जाएंगे। और अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव नहीं है, ये मैं बार बार कहता हूँ। मुलायम सिंह यादव 10 साल नहीं 15 साल सत्ता से बाहर रहकर राजनीतिक रूप से सर्वाइव कर सकते हैं। अखिलेश यादव नहीं कर सकते। अखिलेश यादव उपज हैं सत्ता की। सत्ता की राजनीति के अलावा उन्होंने कुछ देखा नहीं है। जब से राजनीतिक रूप से सक्रिय हुए हैं पिता को सत्ता में ही देखा है, कभी केंद्र में कभी राज्य में। दूसरा ये जो है एहसास रहता था कि अभी हारे हैं, सत्ता से बाहर हुए हैं, कल फिर आ जाएंगे। अब वो जब नाउम्मीदी में बदलेगी कि कल सत्ता में नहीं आने वाले, परसों भी नहीं आने वाले, उसके बाद भी नहीं आने वाले, तब उनके साथियों का और उनके कार्यकर्ताओं का कितना जुड़ाव रह जाएगा ये पता चलेगा। दरअसल अखिलेश यादव की टाइप का कोई नेता देश में दूसरा है नहीं किसी पार्टी में। जो विपक्षी बिरादरी में तो छोड़ दीजिए, अपनी पार्टी में भी अलग थलग है। उनको अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से, नीचे के नेताओं से मिलना जो है वो अपनी हेठी लगती है। उनको लगता है कि ये हमारे बराबर के नहीं हैं, और उनसे ऊपर वाले जो हैं वो उनसे नहीं मिलना चाहते। तो कुल मिलाकर अखिलेश यादव के साथ जो लोग हैं उसमें 3 तरह के लोग हैं। एक, जिनके आर्थिक हित जुड़े हुए हैं, उनकी कोटरी के लोग हैं, जिनको लगता है कि अखिलेश भैया ये ठेका दिलवा देंगे, ये पट्टा दिलवा देंगे, यहाँ काम करवा देंगे, वहाँ डीएम का ट्रांसफ़र करवा देंगे, यहाँ एसएसपी का ट्रांसफ़र करवा देंगे। सत्ता में हो ना हो, सत्ता में हो तो ज़्यादा, सत्ता में नहीं होंगे तो थोड़ा कम। वो स्थिति बदलती जा रही है। अब वो पकड़ जो है, चाहे नौकरशाही हो या पॉलिटिकल लोग हों, मतलब पॉलिटिकल लोगों से मेरा मतलब है सत्तारूढ़ दल से, उस तरह की नहीं रह गई है। उस तरह का संवाद भी नहीं है। मुलायम सिंह का विपक्ष में रहते हुए भी सत्तारूढ़ दल के लोगों से जो संवाद था, सिर्फ मायावती को छोड़ दीजिए मुख्यमंत्री के रूप में, लेकिन उनकी पार्टी में बहुत से ऐसे लोग थे जिनसे मुलायम सिंह का अच्छा खासा संवाद था। अखिलेश यादव के साथ ऐसा नहीं है। किसी और पार्टी से उत्तर प्रदेश की उनके नेताओं से उनका उस तरह का न मेल मिलाप है, न संवाद है। तो वो अपने घर में कैद एक नेता हैं, जिनको लगता है कि उनकी सल्तनत है, अभी फ़िलहाल जो है वो एक तरह से इंटरवल हुआ है, वो फिर से पिक्चर शुरू होगी और फिर से उनको मिलेगी। दूसरी जो कैटेगरी है उनके साथ, जो उनके समर्थन में है, वो राजनीतिक स्वार्थ से जुड़े हुए हैं कि टिकट मिलेगा विधायक का, सांसद का, विधान परिषद का, राज्यसभा का, और जिता देंगे। तो इस स्वार्थ से जो जुड़े हुए लोग हैं उनकी संख्या धीरे धीरे कम होने वाली है, क्योंकि वो क्षमता कम होती जा रही है। पहली चीज़ हुई कि सत्ता में आने की संभावना बहुत ही कम हो गई। असंभव इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि राजनीति में कोई भविष्यवाणी नहीं करनी चाहिए किसी भी दल या नेता के बारे में, तो ये नहीं कह सकता कि यह संभव हो गया है, लेकिन जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उसमें संभव नहीं दिख रहा है। तो ऐसे लोगों का जुड़ाव भी अब धीरे धीरे कम होता जाएगा। ये पीक था उनका 2022, जब लोगों को लग रहा था कि सत्ता में आ रहे हैं, तो बहुत सारे लोग जुड़ गए, अलग अलग कारणों से जुड़ गए। तीसरा वर्ग जो उनसे जुड़ा हुआ है वो वर्ग है जाति का। उनकी जाति के लोग, और वो भी ज़्यादा जुड़े हुए हैं मुलायम सिंह यादव के कारण। मुलायम सिंह यादव ने यादवों में जो अपनी पैठ बनाई, यादव समाज को लगता है कि मुलायम सिंह यादव ऐसे नेता हमारे बीच से बने जिन पर गर्व करना चाहिए। तो मुलायम सिंह उनका गुरूर हैं,
अखिलेश यादव ने उनका भी अपमान किया, लेकिन फिर भी अभी लोगों ने छोड़ा नहीं है उनको। लेकिन छोड़ेंगे नहीं ये नहीं कह सकते। दूसरी कैटेगरी में जो बात की थी हमने, राजनीतिक स्वार्थ से जुड़े हुए लोग, उसमें मुसलमान समुदाय भी है। उसको लगता था कि यहाँ हमारा प्रतिनिधित्व बढ़ सकता है, मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन, उसके साथ कुछ और मिलेगा तो जो है हम जीत सकते हैं, ज़्यादा हमारे विधायक बन सकते हैं, सांसद बन सकते हैं, सरकार आई तो मंत्री बन सकते हैं, उसका फ़ायदा मिल सकता है। वो बिरादरी भी अब धीरे धीरे घटने वाली है। आज़मगढ़ और रामपुर का नतीजा एक तरह से ये अलार्म बेल है अखिलेश यादव के लिए कि मुस्लिम सपोर्ट को टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आज हैं तो कल भी रहेंगे, ये हमारी ज़रूरत है, मजबूरी नहीं है। हम किसी और के दरवाजे पर भी जा सकते हैं या फिर घर बैठ सकते हैं। ये भी संदेश इन 2 उपचुनावों ने दिया है। पता नहीं है अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के लोगों को ये बात समझ में आई या नहीं, लेकिन ये जिस तरह से घट रहा है, और सबसे बड़ी बात 5 साल में जो योगी जी की सरकार ने किया है, माफिया का जो तंत्र ख़त्म किया है, और ख़ास तौर से मुस्लिम माफिया की बात कर रहा हूँ, उसके पास जो अकूत पैसा आ रहा था, वो पैसा चैनलाइज होता था पॉलिटिकल सिस्टम में। सबसे ज़्यादा उसका फ़ायदा होता था समाजवादी पार्टी को। उस नल को, उस स्रोत को योगी आदित्यनाथ ने बंद कर दिया है। अवैध बूचड़खाने हों, अवैध धंधे हों, माफियागिरी हो, अवैध कब्जे हों, ये सब बंद हो गया है। तो जब उनके पास पैसा नहीं रहेगा तो वो देंगे कहाँ से? शहजील इस्लाम जो विधायक है समाजवादी पार्टी का, उसको समझ में आ गया कि अखिलेश यादव उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, तो उसने शिवपाल यादव को पकड़ा और शरण में चला गया योगी जी के। उसका क्या हुआ, फ़ायदा हुआ नहीं हुआ, बचा नहीं बचा, मुझे मालूम नहीं, लेकिन उसको ये वो एक संकेत है कि अखिलेश यादव से उम्मीद करना छोड़ दिया है। समझ में आ गया है कि उनकी ताकत क्या रह गई है, तो इसलिए उनको मालूम है कि संकट में जब होंगे तो अखिलेश यादव हमारे काम नहीं आएंगे। तो अखिलेश यादव को पहले तय करना पड़ेगा कि वो हैं क्या। वो ज़मीन से जुड़े हुए किसान नेता हैं, या वो जो है कुलीन वर्ग के नेता हैं, एलीट वर्ग के नेता हैं। उनकी कंस्टिट्यूएंसी क्या है, उससे उनका राब्ता कैसा है। जो ओम प्रकाश राजभर कह रहे थे वो बिल्कुल राजनीतिक रूप से आप देखिए तो बहुत सही बात बोल रहे थे, उसमें कुछ गलत नहीं था। वो अखिलेश यादव के भले के लिए बोल रहे थे, लेकिन ये बात अखिलेश यादव को बुरी लगी। उनको लगा कि एक छोटी सी पार्टी का नेता हमको सलाह देने आया। क्या समझते हैं अपने को? हम मुख्यमंत्री रह चुके हैं उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के, लेकिन आप रह चुके हैं नहीं। आप लगातार 2 चुनाव हार चुके हैं और तीसरे के जीतने की कोई संभावना नहीं दिख रही। तो ऐसे में आपको ऐसे लोगों को सहेज कर रखना चाहिए था। फिर कह रहा हूँ, ओम प्रकाश राजभर न होते तो आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव तीसरे नंबर पर होते, लेकिन ये सब लगता है कि अखिलेश यादव को समझ में नहीं आता है। उनको लगता था कि चुनाव के दौरान भी 2017 में भी या 22 में भी कि पैसे से सब कुछ मैनेज हो जाएगा। 2017 में इसका झटका लगा, सत्ता भी थी, पैसा भी था, तब भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसको समझे नहीं। 2022 में भी हुई हो, सत्ता नहीं थी, पैसा था, और उसके साथ साथ एक आंदोलन उनके दरवाजे पर गिरवी था, उनकी तिजोरी में गिरवी था। फिर भी वो आंदोलन उनको सत्ता के दरवाजे तक नहीं पहुंचा पाया। किसानों से इतना बड़ा धोखा किया किसान आंदोलन के नाम पर योगेंद्र यादव, राकेश टिकैत और इन लोगों, उनके साथियों ने, अखिलेश यादव को राजनीतिक फ़ायदा पहुंचाने के लिए। अब सवाल ये है कि ये लोग चाहते थे कि अखिलेश यादव की सरकार बने, तो इनका क्या स्वार्थ था? क्या क्विड प्रो क्या था, लेन देन क्या था? अखिलेश यादव को सरकार मिलनी थी, इनको क्या मिलना था? ये नहीं बताया योगेंद्र यादव ने कि अखिलेश यादव की सरकार बन जाती तो उनको क्या मिलता, किस लिए बनवा रहे थे। और ये पाखंड की बात कि बीजेपी को हराना था इसलिए बना रहे थे, ऐसा कुछ नहीं। अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार होती, मायावती
की सरकार होती तब भी यही कर रहे होते। तो ये तर्क चलने वाला नहीं, और चलाने की कोशिश करेंगे तो लोगों के गले उतरने वाला नहीं। तो अखिलेश यादव भारतीय राजनीति का अजूबा हैं। कितने दिन तक चलेंगे पता नहीं, तभी तक चलेंगे जब तक मुस्लिम यादव दोनों साथ बने हुए हैं, तब तक राजनीतिक रूप से वो प्रासंगिक बने रहेंगे। जीत हार की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। जिस दिन इनमें से दोनों में से कोई एक खिसका, उस दिन उनकी और उनकी पार्टी की हालत आज जो मायावती और बहुजन समाज पार्टी की है उससे भी बुरी हो जाएगी। अगर जागे नहीं तो जो कि लगता नहीं, कोई संकेत नहीं है ऐसा कि वो नींद से जागना भी चाहते हैं। तो इसलिए ये पदयात्रा का नाम दिया है देश बचाओ देश बनाओ। जो नेता अपना गढ़ रामपुर और आजमगढ़ प्रदेश नहीं बचा पाया, वो देश क्या बचाएगा। तो सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन ज़मीनी हकीकत का अंदाज़ा होना भी अच्छी ही बात होती है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।